हाय एवरीवन, आज हम आपसे बात करने वाले हैं कि निफ्टी के चार्ट को किस तरीके से मास्टरी करोगे। निफ्टी के 15 मिनट में कैसे लेवल्स को फाइंड किया जाता है, किस तरीके से लेवल्स को फाइंड करने के बाद फिर वहाँ पे एंट्री कैसे प्लान करना पड़ता है। कल मैंने क्या लेवल्स बताए थे, उसका क्या इफेक्ट पड़ा, आज आगे का क्या सिनेरियो रहने वाला है, इन सब के बारे में हम आज के लेक्चर में बात करने वाले हैं आपसे। और बहुत ही सिंपलेस्ट वर्ड्स में बिल्कुल प्राइस एक्शन के बेसिस पे बात करेंगे। बट उससे पहले हम आपको बताते हैं, हमने ये लेवल आपको कल मार्क करके दिया था और आपसे कहा था कि ये वो एरिया है जहां से आपको सेल साइड के ट्रेड मिल सकते हैं। बट फाइनली अगर इस हाई के ऊपर में कैंडल की क्लोजिंग कर दे तो स्ट्रक्चर पॉजिटिव हो जाएगा। इन सब के बारे में कल मैंने आपसे बात किया था। बट आज क्या उसका इफेक्ट पड़ा और आगे क्या सिनेरियो रहेगा। अब ये ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग मिल चुकी है तो स्ट्रक्चर तो शिफ्ट हो गया। इन सब के बारे में हम बात करेंगे। बट सबसे पहले ये देखना आप, ये जो हमने आपको सप्लाई एरिया मार्क करके दिया था, यहां से तो एंट्री का कॉन्फर्मेशन मिला था और यहां से ट्रेड बिल्कुल परफेक्ट मिले थे। बिना कॉन्फर्मेशन वाले की बात नहीं कर रहे हैं, यहां से कॉन्फर्मेशन के साथ लोअर टाइम फ्रेम में 1 मिनट जो मेरा एंट्री टाइम फ्रेम है ना, वहां पे कॉन्फर्मेशन मिला है। अब कितने लोगों को कॉन्फर्मेशन की एंट्री आती है? हर कोई तो एंट्रीज के लेक्चर्स देखा नहीं है ना, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। जिसने देखे उसको पता होगा कि किस तरीके से एंट्री कंफर्म होता है। और यहाँ से प्राइस में काफ़ी डाउनसाइड की तरफ मूवमेंट आया है। ये जो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक मूवमेंट दिख रहा है ना, ये प्रीमियम चार्ट में अगर जाओगे ना तो मोर देन 50 पॉइंट्स का मूवमेंट है। और ये लेवल मैंने कल ही आपको बता के रखा था किस तरीके से। 1 मिनट में अगर आप देखोगे ना, यहाँ देखो 1 मिनट में जब इस लो के नीचे कैंडल की क्लोजिंग होती है तो ये इस बात को कंफर्म कर देता है कि ये सप्लाई जोन अब स्ट्रांग है। अब यहाँ से प्राइस में एक डाउनसाइड का मूवमेंट आएगा तो यहाँ तो एंट्री का कॉन्फर्मेशन मिला है। एंट्री के कॉन्फर्मेशन एंट्रीज वाले लेक्चर्स में आपको देखने को मिलेगा। ऐसे लेक्चर्स पब्लिकली बता नहीं सकते, सब चोरी करने लग जाएंगे फिर। कल किसी ने कमेंट किया था कि मैंने ये जो सप्लाई एरिया मार्क करके दिया था ना, इससे पहले के जो सप्लाईज हमने मार्क करके दिए थे, ये जोन हमने मार्क करके दिया था, यहाँ से प्राइस में डाउनसाइड मूवमेंट आया तो किसी ने कमेंट किया था कि आप डायरेक्टली ये जो कहते हो कि इस सप्लाई से प्राइस गिरेगा, अगर एंट्री का कन्फर्मेशन मिले तो आप ट्रेड ले सकते हो, ये आप डायरेक्टली कैसे बोल सकते हो कि ये सप्लाई जोन से ट्रेड मिलेगा या नहीं? भाई मैं जो आपको ये जोन मार्क करके देता हूँ ना, या यहाँ से ये जोन मार्क करके देता हूँ, या कोई भी जोन मार्क करके देता हूँ, तो आपको तो सिर्फ ये एक रेक्टेंगल के थ्रू जोन दिख रहा है ना, इसके पीछे की साइंस आपको नहीं पता है ना कि मैं क्या क्या चीज़ें फॉलो करके तब जाके आपको एक लेवल या जोन मार्क करके देता हूँ। इसके पीछे फ्लिप जोन्स आता है, इसके पीछे लिक्विडिटी आती है, इसके पीछे आपको रिफाइंड किया हुआ जोन आता है, इसके पीछे बड़े टाइम फ्रेम का कॉन्फ्लुएंस आता है। ये चीज़ें तो आपको नहीं पता है। इन सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन होके यहाँ मैं कोई जोन मार्क करके देता हूँ या डाउन साइड की तरफ कोई भी जोन मार्क करके देता हूँ। इतनी चीज़ें क्या आपको पता है? आपको नहीं पता है। सिर्फ आप डायरेक्टली ये कह देते हो कि ये जोन से प्राइस गिरेगा या इस जोन से प्राइस उठेगा, ऐसे नहीं कहता है। उसके पीछे बहुत साइंस होती है और इनको पर्सनली जानना है तो 1 जुलाई से हम एक बैच स्टार्ट कर रहे हैं जो बहुत लोगों के कहने पे कर रहे हैं। बहुत लोग वेटेड थे। 1 जुलाई से लेकर 31 अगस्त तक ये 2 मंथ का बैच है और ये फर्स्ट ही बैच है। ओनली 30 स्टूडेंट्स को इनरोल कर रहे हैं। ऑलरेडी कुछ इनरोल हो चुके हैं। ये हर किसी के लिए नहीं है, बिल्कुल जो प्राइस एक्शन सीखना चाह रहा है, जो इंडिकेटर के भरोसे नहीं, जो स्ट्रेटेजी के पीछे नहीं, खुद इंडिपेंडेंट बनना चाह रहा है ना, जहां एक एक वेव को, एक एक कैंडल्स को डिकोड किया जाएगा। एक एक जो कमज़ोर स्टूडेंट्स है ना, खासकर उन लोगों के लिए है, एक एक को हाथ पकड़ के सिखाया जाएगा जहाँ पे। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टा का लिंक है या फिर आप मेल के थ्रू, मेल भी दिया हुआ है, उसके थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये उनके लिए है जो कमज़ोर है, जिसको बैकअप सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, जिसको समझ नहीं आ रहा है चार्ट कैसे काम करता है, क्या चीज़ें कैसे काम करती है, ये उनके लिए है। जिनको सब कुछ आता है उसके लिए नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट डे का क्या सिनेरियो रहने वाला है, इसको कैसे समझेंगे हम। सबसे पहले स्ट्रक्चर को समझते हैं कि स्ट्रक्चर में क्या चेंज आया है। जब मैंने कहा था आपसे कि इस हाई पॉइंट के ऊपर में, यही था ना, इस हाई पॉइंट के ऊपर में ये एक इंडिसियन कैंडल की क्लोजिंग है। इसको हम वैलिड क्लोजिंग नहीं मानते हैं, बिकॉज सिग्नल कैंडल की क्लोजिंग चाहिए और ऊपर ही सप्लाई खड़ा था। इस सप्लाई से रिएक्ट होने के बाद जब प्राइस दोबारा से ऊपर गया है ना, तो ये जो ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग है ना, ये इस बात को कंफर्म तो कर रहा है कि प्राइस में स्ट्रक्चर पॉजिटिव में शिफ्ट हो गया है। बट सेलर्स का इन्वॉल्वमेंट यहाँ अब भी है, बिकॉज आप देखो इस कैंडल के रेंज के भीतर देखो, प्राइस को पूरा का पूरा डाउनसाइड लेके आ गया है। अगर प्रेशर इतना था इस हाई पॉइंट के ऊपर, जब इसने इस अच्छी कैंडल के साथ क्लोजिंग करी, तो प्राइस में 1-2 कैंडल और क्यों नहीं बन पाया? इन सब चीजों के बारे में अभी हम बात करेंगे। सबसे पहले स्ट्रक्चर को समझो। देखो, जब इस लो पॉइंट के नीचे कैंडल की क्लोजिंग हुई ना, तो स्ट्रक्चर नेगेटिव हो गया था। अब ये नेगेटिव स्ट्रक्चर आपका कुछ इस तरीके से नीचे गिर रहा था, स्ट्रक्चर आपका इस तरीके से नीचे गिर रहा था। तो जब इस हाई पॉइंट के ऊपर में, ये मेरा लोअर हाई पॉइंट था, इसके ऊपर कैंडल की क्लोजिंग, मतलब स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो, हम एक लाइन मार्क कर देते हैं। ये कैंडल की क्लोजिंग तो थी नहीं, कल ही मैंने बोला था आपको, और ये सप्लाई जोन ऊपर खड़ा था जहां से प्राइस में इतना रिएक्ट होकर नीचे आया है।
अब उसके बाद जब दोबारा से ऊपर गया है ना प्राइस और इस ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग मिली है, तो अब स्ट्रक्चर इस हाई पॉइंट के ऊपर नहीं, अब इस हाई पॉइंट के ऊपर क्या कैंडल की क्लोजिंग है क्या? बिल्कुल है। इस हाई के ऊपर में ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग है, इट मीन्स कि स्ट्रक्चर पॉजिटिव हो चुका है। स्ट्रक्चर पॉजिटिव हो गया, इतनी क्लियर है, मतलब ट्रेंड पॉजिटिव हो चुका है। अब मेरा रेंज कहाँ से कहाँ तक बनेगा? ये जो लो पॉइंट है ना, ये लो पॉइंट से इस हाई पॉइंट तक मेरा अब रेंज बन जाएगा। अब वेव में किस तरीके का शिफ्टिंग होगा, पहले देखो। प्राइस आपका इस तरीके से ऊपर गया है, ठीक है, इस तरीके से ऊपर गया ना। अब यहाँ देखना, सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है, अगर प्राइस इस डिमांड के नीचे, यानी ये जो हमने लाइन मार्क किया है ना, इसके नीचे अगर 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग करता है, तो अब आपको एक 15 मिनट में पुल बैक देखने को मिलेगा। फिर तो ये पुल बैक फिर कहाँ तक हो सकता है? यहाँ तक आए। बॉटम लाइन ये है, बट ये भी एक डिमांड है, क्योंकि स्ट्रक्चर पॉजिटिव शिफ्ट हुआ है जब ये कैंडल की क्लोजिंग हुई है। तो डिमांड से अब जो है ना, अब आपको इस तरीके से बाई करता हुआ ऊपर जाना है, जहाँ पे एंट्री का कन्फर्मेशन मिले तब। बट ये जो लेवल है ना, यहाँ मैं मार्क करता हूँ, ये जो डिमांड था ना, इस डिमांड में प्राइस तो ऑलरेडी पहुंच चुका है। तो ये डिमांड पे या तो वो एंट्री कंफर्म करता या इसके नीचे कैंडल की क्लोजिंग करता, क्योंकि स्ट्रक्चर इस हाई के ऊपर में कैंडल की क्लोजिंग हुई है। जब भी हाईज या लोज टूटता है, मैंने आपको ऑलरेडी बोल रखा है फर्स्ट लेक्चर से कि हमेशा पुल बैक आपको देखने को मिलता है। तो ये कैंडल की क्लोजिंग हुई तो एक पुल बैक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट ये उसका टर्निंग पॉइंट है। अगर ये लो डिफेंड करके वो जाता है तो फिर ये हाई तोड़ देगा, या अगर इसके नीचे कैंडल की क्लोजिंग करता है तो पुल बैक आपको देखने को मिलेगा। बट लोअर टाइम फ्रेम में भी अभी किसी तरीके का कन्फर्मेशन नहीं मिला है एंट्री का। कल देखना कल क्या रह सकता है। अगर प्राइस इस लो के नीचे कैंडल की क्लोजिंग करे, ठीक है, तो फिर पुल बैक को वो कंफर्म कर देगा। ये बात ध्यान रखना, इस वेव का यहाँ से लेकर यहाँ तक के रेंज का पुल बैक कंफर्म कर देगा। फिर प्राइस में आपको ना लोअर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग इस तरीके से डाउन साइड आता हुआ दिख सकता है। बट अगर वो इस हाई पॉइंट के ऊपर में 15 मिनट के कैंडल की क्लोजिंग कर देना, तो फिर यहाँ से आपको बाई ऑन डिप जिसे कहते हैं, कि हर डिमांड पे आप बाई करते हुए ऊपर जाना है और प्राइस ये हाई तोड़ देगा फिर। लेकिन कंडीशन क्या है, कल देखना क्या प्राइस इस डिमांड को ब्रेक करके 15 मिनट के कैंडल की क्लोजिंग नीचे दे रहा है, या इस सप्लाई को ब्रेक करके 15 मिनट की क्लोजिंग ऊपर दे रहा है। अगर 15 मिनट की क्लोजिंग ऊपर देगा ना, तो यहाँ वो कोई ना कोई डिमांड फॉर्म करके जाएगा। फिर इसी डिमांड से आपको एंट्री मिल जाएगा बाइंग साइड का, या अगर इसके नीचे रेड कैंडल की क्लोजिंग हुई तो फिर इधर वो कोई ना कोई सप्लाई फॉर्म करेगा। फिर इसी सप्लाई से आपको लोअर टाइम फ्रेम में एंट्री देखने को मिलेगा। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें क्लियरली समझ आई होगी। सी इन द नेक्स्ट वन, बाय।